नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बढ़ते हैं खबरों की ओर और देखते हैं तेज रफ्तार से खबर। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात। बाढ़ राहत के लिए ओडिशा के कटक से पहुंची एनडीआरएफ की 3 टीम। कटक से पटना पहुंची एनडीआरएफ की टीम को भेजा गया कटिहार, मोकामा और लखीसराय। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत बचाव कार्य जारी। भोजपुर के प्रसिद्ध मां बखोरापुर काली मंदिर में 7 दिनों से जमा बाढ़ का पानी। मंदिर के अंदर फंसे महंत, कर्मचारी और पुजारी। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम नीतीश कुमार ने किया हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर पटना लौटे सीएम नीतीश ने कहा, पीड़ितों की मदद में नहीं छूटेगी कोई कसर। खगड़िया में सीएम नीतीश ने जीएन बांध का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। भागलपुर के नवगछिया में सीएम ने कम्युनिटी किचन का लिया जायजा, बाढ़ पीड़ितों से भी की बातचीत। बेगूसराय में भी सीएम नीतीश कुमार ने लिया बाढ़ के हालात का जायजा, पीड़ितों को मदद के काम में तेजी के निर्देश। सीएम नीतीश ने कहा, सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार, बाढ़ राहत में नहीं होगी कोई कमी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बाढ़ को लेकर सरकार गंभीर, एक समस्या को सुलझाने पर हो रहा काम। भागलपुर के नवगछिया में सीएम के सामने बाढ़ पीड़ितों को खिलाया गया स्टील के बर्तन में खाना। सीएम के लौटते ही थर्मोकोल के प्लेट में मिला भोजन। नवगछिया में बाढ़ पीड़ितों ने की सीएम से 3 दिनों से चूल्हा नहीं जलने की शिकायत। सीएम ने दिए जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश। खगड़िया के परबत्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया भरतखंड हाई स्कूल में बने राहत शिविर का निरीक्षण। खगड़िया में सीएम नीतीश कुमार ने राहत शिविरों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने के दिए निर्देश। बेगूसराय में सीएम नीतीश कुमार ने खोरमपुर समेत कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाढ़ प्रभावित पंचायतों का किया दौरा। समस्तीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के इलाके में नहर का बांध टूटने से कई गांव का टूटा संपर्क। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच नाव से पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पीड़ितों से की मुलाकात। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे तेजस्वी यादव ने राहत कार्यों को लेकर सरकार पर निकाली भड़ास। वैशाली में बाढ़ प्रभावित इलाके की यात्रा के दौरान बाल बाल बची तेजस्वी की नाव, मौजूद लोगों ने की मदद। लखीसराय के बढ़िया में मदद की मांग को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने किया प्रखंड मुख्यालय का घेराव। मुंगेर में बाढ़ की भेंट चढ़ा, गंगा नदी पर रेल रोड पुल का अप्रोच पथ बनाने के लिए लगा प्रोडक्शन प्लांट। सीतामढ़ी के बेलसंड में बागमती नदी के तटबंधों की सुरक्षा को लेकर फ्लड फाइटिंग का काम लगातार जारी। बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए युद्ध स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं राहत पैकेट। बाढ़ पीड़ितों के लिए पटना के एसकेएम हॉल में 24 घंटे हो रही राहत सामग्री की पैकेजिंग। पटना में गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के जलस्तर में आई कमी, जल्द राहत की उम्मीद। पटना के माल सलामी बाजार समिति में वैशाली के राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों ने ली शरण, मदद के इंतजार में हालत खराब। वैशाली में राघोपुर के बाढ़ पीड़ितों ने माल सलामी बाजार समिति में परिसर में शरण ली, प्रशासन लेकिन बेखबर। शिवहर में उफान पर बह रही बागमती नदी के कारण स्टेट हाईवे पर चढ़ा पानी, बेलवा के पास आना जाना प्रभावित। बाढ़ में बख्तियारपुर के धोबा नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत। कटिहार के अहमदाबाद में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बिगड़े बाढ़ के हालात। मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों में सूखा राशन बांटने को तैयार हो रहे हैं 3000 पैकेट्स। शेखपुरा में घाट कुसुम्बा में जलजमाव से 1 दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ के हालात। शेखपुरा के घाट कुसुम्बा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिख रहा है बाढ़ का असर, स्वास्थ्य कर्मियों को हो रही है काफी परेशानी। न्यूज 18 के फ्लड रिपोर्टर ने बचाई एक शख्स की जान, रिपोर्टिंग के दौरान डूब रहे शख्स को संवाददाता अमित कुमार ने बचाया। नवगछिया में 200 मीटर तक ध्वस्त हुआ रिंग बांध। मनेर प्रखंड के 6 पंचायतों में घरों में घुसा बाढ़ का पानी।
खगड़िया के 3 प्रखंडों में बाढ़ से बेहाल लोगों का पलायन जारी। पटना में थोड़ा कम हुआ गंगा का जलस्तर, कुछ दिनों में मिल सकती है राहत। पटना में लॉ कॉलेज के घाट पर बने राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों ने ली शरण। पटना के रानी घाट पर राहत शिविर में बने मेडिकल कैंप में डॉक्टर नहीं। लखीसराय के पिपरिया में विद्यापीठ चौक पर नदी का पानी आया। कटिहार के कुर्सेला गाइड बांध पर बढ़ा दबाव, दहशत में लोग। लखीसराय में क्यूल और हरहर नदी से बाढ़ की चपेट में आई कई पंचायत। हाजीपुर के बालदास घाट इलाके में गंडक के कहर से हजारों लोग प्रभावित। लखीसराय में बाढ़ के कहर से अलीनगर पंचायत बना टापू, फसलें हुई बर्बाद। अररिया के कुर्सा कांटा में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में फैला पानी। बाढ़ में बख्तियारपुर और मुकामा को जोड़ने वाली सड़क पर पानी का तेज बहाव, लोग परेशान। साहिबगंज के दियारा इलाके में गंगा का जलस्तर बढ़ने से टापू बने गांव, बुधवार को हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। साहिबगंज में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच पीड़ितों के बीच बांटी जा रही है राहत सामग्री। छपरा में गंगा का जलस्तर घटने के बाद भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा। भोजपुर में गंगा के जलस्तर में आई कमी, 24 घंटे में 30 सेंटीमीटर नीचे आई गंगा। मुंगेर में युवाओं ने हाईवे को बनाया वाटर पार्क, पानी में जमकर की मौज मस्ती। लखीसराय के बढ़िया में सड़कों पर पानी की तेज धार से कई जगहों पर कटी सड़कें। मुंगेर के असरजगंज में कई घरों में घुसा गंगा का पानी, ऊंचे स्थानों पर गए लोग। खगड़िया में ट्रेन से दूसरी जगहों से चारा लेकर पहुंचे पशुपालक। किशनगंज के बेलवा घाट पर डूबे 2 बच्चों की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। छपरा के मांझी में दरौली गुठनी पथ पर बने पुल में दरार आने पर आना जाना हुआ बंद। बाट के अतमल गोला में बाढ़ से बेघर लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट। बाढ़ अनुमंडल में बाढ़ की चपेट में मुकामा की बड़ी आबादी। गंगा और हरहर नदी के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की चपेट में लखीसराय का टाल क्षेत्र। शेखपुरा विधायक ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। दानापुर दियारा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का स्थानीय विधायक रीतलाल यादव ने लिया जायजा। गिरिडीह के डुमरी में आकाशीय बिजली गिरने से बुरी तरह झुलसी युवती की इलाज के दौरान हुई मौत। धनबाद में कांग्रेस नेता को मिली जान से मारने की धमकी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली जनाक्रोश रैली। रांची के मोहन नगर डकरा में नाली के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 4 लोग जख्मी। गढ़वा में नामधारी कॉलेज के बैकलॉग छात्रों के एडमिट कार्ड में खामियों से छात्र परेशान। धनबाद की महुदा पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर 15 लाख की ठगी की आरोपी महिला कुंती देवी को किया गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली बंधनु महतो को भेजा जेल। दुमका के हंसडिया थाना में ने मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक। साहिबगंज के राधानगर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक। दुमका के चौहान बाग में होटल से कूदकर एक युवक ने की खुदकुशी। गोड्डा में बागमारा हाट के पास फाइनेंस कंपनी से लूट का आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा के बनौदा में ऑटो बाइक में आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार घायल। जमशेदपुर में एसडीएम ने लिया एमजीएम अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा। रामगढ़ के सुथरी गांव में पति पत्नी ने खाया जहर, पत्नी की हुई मौत। औरंगाबाद के नबीनगर में कोरोना टीका केंद्र पर बेकाबू भीड़ के बीच धक्का मुक्की। पटना में शेखपुरा के स्कूलों में फिर से पहले की तरह चहल पहल, प्राथमिक विद्यालयों में बढ़ रही है बच्चों की हाजिरी। रक्सौल पावर ग्रिड में लगी भीषण आग, 3 प्रखंडों में विद्युत आपूर्ति ठप। मधुबनी के जयनगर में मुहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। मधुबनी में मुहर्रम को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। बगा के लौकरिया में ट्रेन से कटकर 4 साल की बच्ची की मौत, मां की हालत गंभीर। पूर्णिया के अमौर में सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत। अरवल जिला मुख्यालय में भ्रष्टाचार के विरोध में भाकपा माले ने किया प्रदर्शन।
बांका में विधायक राम नारायण मंडल ने पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनी समस्याएं। जमुई के झाझा में खाना बनाने के दौरान झुलसी महिला सदर अस्पताल में भर्ती। मधुबनी के फुलपरास में गांजे की खेप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बांका में मोहर्रम को लेकर अधिकारियों ने की शांति समिति के साथ बैठक। बांका में बाइक और ऑटो की सीधी टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। बांका में लोक आस्था का पर्व बिहुला बिशहरी को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़। बेगूसराय में झपट्टा मार गिरोह ने बाइक सवार शिक्षक से लूटे 4 लाख रुपए। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पटना में अधिकारियों के साथ की कई योजनाओं की समीक्षा। दानापुर के मसौड़ी में भूसा कारोबारी हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरा के अनाइट मोहल्ले में पानी भरे गड्ढे के पास मजदूर का शव मिलने से सनसनी। मधुबनी में रहेगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नए एमडी ने पद संभालते ही बैंक की वित्तीय हालत सुधारने का लिया संकल्प। मधुबनी के झंझारपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, घात लगाए अपराधियों ने लड़की को अगवा कर घटना को दिया अंजाम। गोपालगंज में चोरों ने उड़ाए कैश काउंटर से हजारों रुपए, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद। पटना में गोपालपुर में स्वर्ण व्यवसायी से लूट, बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर की लूटपाट। पूर्णिया में अपराधियों ने कैब बुकिंग एजेंट को मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में आपसी विवाद में पति पत्नी ने लगाई पुल से छलांग, पति की मौत, पत्नी को मछुआरों ने बचाया। गोपालगंज के भोरे में पानी भरे गड्ढे में डूबने से युवती की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। नवादा के रजौली में शराब माफियाओं ने के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, जांच के दौरान ऑटो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। बेगूसराय में एक महिला से 40,000 रुपए की ठगी कर अपराधी फरार। देवघर में 1,90,000 रुपए कैश और बड़ी संख्या में मोबाइल फोन के साथ 8 साइबर अपराधी पकड़े गए। पलामू के मेदिनी नगर में एक कोचिंग के बाहर कुछ लोगों ने की 2 छात्रों की पिटाई। कोडरमा के चंदवारा में दबंगों ने एक शख्स के बन रहे घर को किया क्षतिग्रस्त। जमशेदपुर में डीसी के आदेश पर कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब और बियर बरामद। धनबाद के SNMMCH में जहर खा गए युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। सरसा के तिलावे नदी में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत। रामगढ़ के गोला में ससुराल में नवविवाहिता ने की आत्महत्या। धनबाद के वासेपुर में लाभुकों ने लगाया पीडीएस दुकानदार पर मारपीट का आरोप। साहेबगंज में नाव दुर्घटना में लापता वृद्ध का एनडीआरएफ ने बरामद किया शव। कैमूर के भभुआ में बदमाशों ने की रिक्शा चालक की पिटाई। औरंगाबाद के मदनपुर में NH2 में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। दरभंगा में मोहर्रम और श्रावणी पूजा को लेकर डीएम ने दिए चौकसी के निर्देश। सासाराम के करगहर में अधिकारियों की लेट लतीफी के विरोध में लोगों ने की नारेबाजी। सुपौल में ट्रैक्टर के धक्के से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत। रोहतास के बिक्रमगंज में अपराधियों की पिटाई से घायल युवक इलाज के दौरान मौत। शेखपुरा में दहेज में सोने की चेन नहीं मिलने पर ससुराल में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या, 3 महीने पहले हुई थी शादी। दुमका के गोपीकांदर में बीडीएस की टीम ने बरामद एक्सप्लोसिव को किया नष्ट, विस्फोटक के दौरान हुआ बड़ा धमाका। गोड्डा के ललमटिया में सुंदर नदी से बालू का अवैध खनन जारी। दुमका में डायन बिसाई के आरोप में एक महिला से मारपीट मामले में केस दर्ज। गोड्डा में 2 बाइक की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में चाचा ने की भतीजे के सिर काटकर हत्या। धनबाद के पाथरडी में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से 35,000 के सामान की चोरी। बोकारो में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मारपीट के मामले में रॉयल गार्डन मालिक के खिलाफ केस दर्ज। नवादा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में शराब बनाने का सामान जब्त। गिरिडीह के बेंगाबाद में सीओ पर हमला मामले में 195 लोगों पर मुकदमा दर्ज।
मोतिहारी में होटल से 56 किलो डोडा बरामद, होटल कारोबारी गिरफ्तार। सिवान के हुसैन थाना क्षेत्र के हथौरा में जहरीले कीड़े के काटने से युवक की मौत। कटिहार के कोढ़ा में लूट की योजना बनाते 2 अपराधी गिरफ्तार। पुणे के मरंगा में खेत से युवक का शव मिलने से सनसनी। सिवान के नौतन में तालाब से मिला छात्र का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शेखपुरा में भूमि विवाद में एक महिला पर पड़ोसी ने किया हमला। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में महिला के अपहरण का मामला दर्ज। भागलपुर के बरारी में अपराधियों ने की प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। भोजपुर में मामूली विवाद में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। भोजपुर में केस उठाने की धमकी देकर अपराधियों ने युवक को मारी गोली। दानापुर में चेन स्नैचिंग और मोबाइल चोरी के 5 आरोपी गिरफ्तार। सिवान के महाराजगंज में बाइक से कोचिंग जा रहे एक छात्र की मौत, कई घायल। बिहार में 11 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, 24 अगस्त को होगा नोटिफिकेशन, 24 सितंबर को होगी पहले चरण की वोटिंग। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर, अब 28% मिलेगा डीए। आरा में बाढ़ के हालात का जेडीयू एमएलसी रणविजय सिंह ने लिया जायजा। नालंदा जाते वक्त पटना साहिब में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का स्वागत। गया के बेलागंज में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का जोरदार स्वागत। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा, बिहार में कई परियोजनाएं शुरू करने की योजना। सासाराम में जेडीयू के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पटना नगर निगम में डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर गरमाई राजनीति। चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी मामले में रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट में हुई सुनवाई। सीएम हेमंत सोरेन के गोड्डा दौरे से पहले सुंदर पहाड़ी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राज्यपाल रमेश कुमार बैस से गए दिल्ली, राष्ट्रपति पीएम मोदी और गृह मंत्री से कर सकते हैं मुलाकात। अररिया में जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष बने बालकृष्ण चौधरी। दरभंगा में कांग्रेस जिला कार्यालय में 11 सैनिकों और उनके परिजनों का किया गया सम्मान। नरकटियागंज के लौरिया में सांसद सुनील कुमार ने जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की फरियाद। दिल्ली में अर्जुन मुंडा के आवास पर जूनियर आर्चरी टीम का स्वागत। झारखंड की कोमोलिका बारी ने पोलैंड में यूथ आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में लहराया है परचम। महिला हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान को रेलवे की ओर से आउट ऑफ टर्म दिया गया प्रमोशन। मुख्य यार्ड मास्टर के पद से ओएसडी स्पोर्ट्स अधिकारी के पद पर प्रोन्नति। हजारीबाग में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। हजारीबाग में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में तेज होगा विकास। रामगढ़ में सुभाष चौक के पास अन्नपूर्णा देवी के समर्थकों ने पहनाई 151 किलो की माला। रामगढ़ में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पटेल चौक पर अन्नपूर्णा देवी का जोरदार स्वागत। रांची में बाबूलाल मरांडी ने लगाया सरकार के इशारे पर आदिवासी परिवार की गिरफ्तारी का आरोप। बीजेपी के आरोप पर जेएमएम का जवाब। कहा, हेमंत सोरेन सबके साथ न्याय करेंगे, सरकार सबके साथ है। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे पर मांझी ने कहा, किसी देश की भूमि पर कब्जा करना राष्ट्रीय नीति के खिलाफ। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने मनाई दशरथ मांझी की 14वीं पुण्यतिथि। बिहार में मधुमेह रोगियों के लिए नोवो नॉर्डिस्क इंडिया कंपनी ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपी 28 लाख की इंसुलिन। गया के एनएमसीएच को रॉयल थाई कंसुलेट की ओर से कई मशीन दिए जाने पर आयुक्त ने जताया आभार। शिवहर में पुराने सदर अस्पताल में जलजमाव से महामारी की आशंका। सीतामढ़ी के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना का टीका लेने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़। बांका सदर अस्पताल में शोभा की वस्तु बने पीएम केयर फंड से मिले 4 वेंटिलेटर। गुमला में रोटरी क्लब ऑफ गुमला सिटी ने स्वास्थ्य जांच शिविर का किया आयोजन। जमुई सदर अस्पताल में 125 बेड तक पाइप से ऑक्सीजन की सप्लाई जल्द।
झारखंड पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन की 2,64,000 डोज। धनबाद में 4 महीने का बच्चा लिवर की बीमारी से परेशान, पैसे के अभाव में नहीं हो पा रहा इलाज। औरंगाबाद में जश्न आजादी के अमृत महोत्सव में ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन। पटना के दरभंगा हाउस में राष्ट्रीय दलित संघ की बैठक आयोजित। जमुई के खैरा में बिजली के कम वोल्टेज को लेकर ग्रामीण परेशान। किशनगंज के ठाकुरगंज में करीब 100 करोड़ के 5 छोटे बड़े पुलों का शिलान्यास। कटिहार में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाड़ियों की अवैध पार्किंग पर लग रहा जुर्माना। औरंगाबाद में डीडीसी ने की सभी विभागों की समीक्षा। शेखपुरा के बरबीघा में एसकेआर कॉलेज में इंटर का फॉर्म भरने में देरी पर छात्रों का बवाल। पूर्णिया के डीएम ने केंद्रीय कारागार का दौरा कर कैदियों से जानी समस्याएं। बेतिया के नौथन में कई महीने से वेतन नहीं मिलने से भुखमरी की स्थिति में रसोइया। पटना के अजीमाबाद में कचरा टैक्स वापस लेने की मांग को लेकर लोगों ने कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। देवघर में ऐतिहासिक धरोहर राजा मान सिंह का तालाब मान सिंह की बना असामाजिक तत्वों का अड्डा। पलामू में पलास मार्ट के जरिए बेची जा रही मंडल की महिलाएं द्वारा बनाई गई राखी। गिरिडीह के डीसी ने दिए पीडीएस डीलरों को चावल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश। बोकारो में कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में जिला कमेटी का विस्तार। पाकुड़ सदर अस्पताल का मंत्री आलमगीर आलम ने किया निरीक्षण। पाकुड़ के जयपुर पंचायत में पेयजल को लेकर ग्रामीण परेशान। बिहार शरीफ के हरनौत में महिला का चेन छीनकर भाग रहे युवक की भीड़ ने की पिटाई। जहानाबाद के काको मोड़ से अस्पताल मोड़ तक SH-83 से हटाया गया अतिक्रमण। छोटे बच्चों का स्कूल खुलने के बाद धीरे धीरे बढ़ रही है छात्रों की उपस्थिति। सिमडेगा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, हॉकी सेंटर में खेल रहे खिलाड़ियों के खाते में पहुंचा पैसा। गिरिडीह के धोतो गांव में ग्रामीणों ने पकड़ा 7 किलो का उल्लू। गमला के पालकोट स्थित लैंप्स में दोगुने दाम पर बिक रहा यूरिया खाद। अरवल में किसानों ने खाद नहीं मिलने पर किया जमकर हंगामा। नालंदा के बेन प्रखंड में बांस के सहारे है बिजली के तार, हो सकता है बड़ा हादसा। गोपालगंज के कटैया प्रखंड में पैक्स और व्यापार मंडल में धान और गेहूं खरीद में किसानों से धोखा। नवादा सदर अस्पताल में लगा मलबे का ढेर, अस्पताल प्रबंधन लापरवाह। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज